हेलो गाइस, चाहे वो कोई भी ज़ुबान हो तो इंसान ज़ुबान के ज़रिए अपने ख़यालात का इज़हार करता है। ज़ुबानें वक्त के साथ साथ तरक्की करती हैं। किसी इलाके में बोली जाने वाली ज़ुबान जब अपने आसपास मौजूद दूसरी ज़ुबानों के ताल्लुक़ में आती है तो फ़ितरी तौर पर उनका असर भी कबूल करती है। तो एक ज़ुबान के अल्फ़ाज़ दूसरी ज़ुबान में शामिल होते हैं तो वो मज़ीद तरक्की याफ़्ता होती चली जाती है। तो उर्दू ज़ुबान ने भी कई ज़ुबानों के असरात अपने अंदर कबूल किए हैं। अदब समाज का आईना है। समाज में जो भी तब्दीलियाँ रोनुमा होती है उनके असरात अदब पर पड़ते हैं। समाजी इक़दार, रसूमात, रिवाज और तहज़ीब व तमद्दुनी रिवायत से अदब मौज़ूआत अख़ज़ करता है और उन्हें समाज में पेश करता है। तो समाज में नशोनुमा पाने के दौरान बाज़ मरतबा किसी ज़ुबान का अदब दूसरी ज़ुबान के अदब को मुतासिर करता है और दूसरी ज़ुबान की अदबी रिवायतों को भी कबूल करता है। तो उर्दू के असरात की वजह से मराठी में जिस तरह गज़ल को फ़रोग़ हासिल हुआ, उसी तरह मराठी के असरात की वजह से उर्दू में कई मराठी इसनाफ़ को कबूल किया गया है। तो उर्दू मराठी के बाहमी सकाफ़ती असरात का जायज़ा लिया जाता है।